हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, अगर यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है फ्रेंड्स निकाला गया है झारखंड के गुमला जिला के लिए। ठीक है, ग्रामीण जिला विकास शाखा के द्वारा ये वैकेंसी को निकाला गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि जो ब्लॉक स्तर के जो वैकेंसी होते हैं उसके तहत किस काम के लिए निकाला गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित पीएमयू में नियुक्ति संबंधी आवश्यक सूचना। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का फार्म है जो ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति किया जाना है। सिर्फ इंटरमीडिएट पास अगर यदि आप हैं, साथ में डीसीए है, तो आप इस फार्म को आराम से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम लोग भरेंगे, क्या ऑनलाइन भराएगा, ऑफलाइन भराएगा, अंतिम तिथि इसका क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको अंतिम तिथि ही बता देते हैं कि इस महीना का अंतिम तारीख जो है वही इसका अंतिम तिथि है। उस समय तक आपको इस फार्म को भर देना है। भरने के लिए 2 मुख्य कागज़ का आवश्यकता पड़ेगा आपको। एक तो अगर यदि आप मान के चलिए आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और एक आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो दोनों आपका ब्लॉक लेवल से नहीं होना चाहिए, अनुमंडल लेवल से होना चाहिए, या फिर डीसी ऑफिस से बना हुआ होना चाहिए, तो ही आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्रखंड समन्वयक सबसे पहला तो आता है। सबसे पहला चलिए हम बात कर लेते हैं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, 2 नंबर में है, 5 सीट टोटल है। ठीक है, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो वाणिज्य विषय में, कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट पास हैं, ठीक है, और उनके साथ में वो डीसीए किए हुए हैं और 6 महीना का कार्य अनुभव है, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा 10,000 रुपया। 18 साल से 30 साल तक उम्र होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति सीधी भर्ती के लिए 1 सीट है, यानी कि दोनों ये एक ही चीज़ हो गया, एक बैकलॉग है, एक नया है। और अनारक्षित के लिए सीधी भर्ती में 1 सीट है, तो टोटल 5 सीट यहाँ पे हो गया। इसमें सैलरी 10,000, 18 से 30 वर्ष तक उम्र रखा गया है। उसके बाद देखिए, प्रखंड समन्वयक का कुल 3 पद रिक्त हैं। ठीक है, 22 साल से 45 साल तक का उम्र वाले व्यक्ति इसको भर सकते हैं। 18,000 रुपये इसमें सैलरी रखा गया है। और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कोई वैसे व्यक्ति जो रूरल मैनेजमेंट में अथवा कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में अथवा सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का कार्य अनुभव अगर यदि रखते हैं, ठीक है, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है इस फार्म को भरने के लिए। समझे? अब हम लोग देखिए आगे इसका क्या क्या रूल रेगुलेशन है और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको हम इसका जो है बता देते हैं कि इसमें उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो आपका 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। उम्र सीमा की गणना जितना भी उम्र बताया गया है उसके अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगा, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इस फार्म को कैसे भर सकेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो इस फार्म को आप जो है ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। ठीक है, बहुत बार इस तरह का वैकेंसी ऑफलाइन के लिए निकाला जाता है, लेकिन आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इसका सारा कुछ जो है मेघा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और उसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले वैकेंसी हैं उसमें सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध जो है अभ्यर्थियों की दक्षता जांच परीक्षा आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि दक्षता जांच परीक्षा मतलब हो गया कि आपका हिंदी अंग्रेजी का जो टाइपिंग होता है वो टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आपको परीक्षा लिया जाएगा, यही सब चीज़ें परीक्षा होगा। ठीक है, दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। तो इसमें 10 नंबर का टेस्ट रहता है और उसमें से 10 में से 4 नंबर आपको लाना जरूरी होता है। ये जो है पूर्ण रूप से संविदा के आधारित पर यह वैकेंसी निकाला गया है। उपरोक्त पदों पर 1 साल के अंदर होने वाले रिक्ति इससे भरे जाएंगे। ठीक है, ये भी इसमें आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए इसमें कैसे आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो पूरा फुलफिल करेंगे तो 50 नंबर मिल जाएगा। जहाँ पे कार्य अनुभव के बारे में बताया गया है, कार्य अनुभव रहेगा तो 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए विषय ज्ञान में 10 नंबर का टेस्ट होगा, कंप्यूटर ज्ञान में 20 नंबर का टेस्ट होगा, टोटल 100 नंबर हो गया। देखिए कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगा, यानी कि 10 में से 4 अंक लाना जो है अनिवार्य होगा। ठीक है, जितना भी नंबर का रहेगा 40 नंबर आपको 40% आपको लाना अनिवार्य होगा। समझ गए?
उसके बाद देखिए हम आपको सबसे पहले इसका डेट बता देते हैं कि आप किस तारीख से किस तारीख तक इसको भर सकते हैं। तो देखिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार दिनांक 17/7/2025 से लेकर के 31/7/2025 तक विभागीय पोर्टल, जिसका पोर्टल दिया गया है apply.rdt.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं तथा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से आवेदन तथा आवेदन से संबंधित कागजात किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना पड़ेगा। मान के चलिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी भरना चाह रहे हैं और समन्वयक के लिए भी भरना चाह रहे हैं, तो आप दोनों को भर सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग क्या है फॉर्म 2 बार भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या आपको देना है, तो देखिए अंक पत्र, जो आप सर्टिफिकेट दीजिएगा उसका मार्कशीट देना है, अनुभव प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र देना है, निवास प्रमाण पत्र देना है, जन्म तिथि हेतु मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, उसके बाद है अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेज को अपलोड करना आवश्यक होगा। जो अलग जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होगा, तो जो भी आपके पास है सारा कुछ क्या करिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। विभागीय पोर्टल पर दिए गए फाइल साइज के अनुसार ही फोटो प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करेंगे। ठीक है, उसमें लिमिट रहता है कि कितना केबी या फिर कितना एमबी तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, इसीलिए पहले बता दिया जाता है। ठीक है, तो आप जो है इसको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, इसको डाउनलोड करिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस फार्म को भरिए। समझे, ये वैकेंसी देखिए कब निकाला गया था, तो ये निकाला गया था 14/7/2025 को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गुमला जिला के लिए 14/7/2025 को ये वैकेंसी को निकाला गया था। समझे, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।